जय हिंद साथियों। एक बार फिर आप सबका स्वागत है एग्री अचीवर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे टॉप 10 एग्रीकल्चर जॉब्स जो कि बीएससी एग्रीकल्चर या एमएससी एग्रीकल्चर होने के बाद दे सकते हो। इसके अलावा अगर 12th एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर 12th के बाद कोई डिप्लोमा अगर आपने किया है तो भी इनके लिए एलिजिबल होंगे। पहला जो वैकेंसी है वो है एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, जिसमें AG3 की वैकेंसी आती है। AG3 टेक्निकल असिस्टेंट होता है, जिसमें टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट होती है। उसके अलावा और भी रहती हैं AG3 में डिपो की और जेई स्टेनो। तो एग्रीकल्चर के लिए होती है वो AG3 टेक्निकल की पोस्ट होती है। बाकी डिपो की और जेई और स्टेनो की जो है वो जिन्होंने स्टेनो या फिर जूनियर इंजीनियरिंग वगैरह जो कोर्स करते हैं उनके लिए होती हैं। तो जो AG3 टेक्निकल की है उसमें बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट होना चाहिए। और जो लेवल वैकेंसी का है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, क्योंकि एफसीआई सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी इसमें आता है। और जो सैलरी होती है वो एक अप्रॉक्सीमेट हम देखेंगे, कोई फिक्स सैलरी या सैलरी रसीद से नहीं ली गई है, जिसमें एक मिनिमम सैलरी से मैक्सिमम 28 से 88,000 पर मंथ है। और वैसे नोट करके मैंने लिखा है। तो अगला है ICR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। पोस्ट है इसमें टेक्नीशियन असिस्टेंट और टेक्निकल ऑफिसर, जो T3 की वैकेंसी होती है। क्वालिफ़िकेशन 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट के अकॉर्डिंग होता है, मतलब कि इसमें अकॉर्डिंग टू पोस्ट क्वालिफ़िकेशंस होती हैं। ऐसा बिल्कुल भी फिक्स या पहले से निर्धारित नहीं है कि केवल ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। कुछ पोस्ट पर ग्रेजुएशन, उसके अलावा किसी किसी पर पोस्ट ग्रेजुएशन जो कि स्पेशल सब्जेक्ट में एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एनिमल डेयरी हस्बेंड्री या फिर इकोनॉमिक्स, इसके अलावा जो भी MSc एग्रीकल्चर में जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो सब्जेक्ट अगर आपके पास है तो पोस्ट वाइज इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और एक बेसिक और अलग से वीडियो लेके आएंगे जिसमें ICR के थ्रू जो वैकेंसी आती हैं उस पर बात करेंगे। अभी केवल हम इतना जान रहे हैं कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी और कौन सी वैकेंसी आती है जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। उसमें भी सैलरी लगभग 25 से 80,000 रुपये पर मंथ है और रिसर्च और फील्ड वर्क होता है। बिल्कुल वैसे क्या है, ICR में जितनी भी जो वैकेंसी आती हैं वो रिसर्च और टीचिंग से रिलेटेड भी होती हैं, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर जो टीचिंग्स के रिगार्ड होती हैं उसमें। और फील्ड वर्क तो होता ही है, जब रिसर्च करेंगे तो फील्ड में वर्क होता है, वही वर्क फील्ड वर्क हो जाता है। इसके बाद अगला है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट राज्य कृषि विभाग, हर राज्य का अलग अलग कृषि विभाग होता है। बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है तो उसमें जो वैकेंसी आती हैं उसमें NSC FCI की हम बात कर चुके हैं, नाबार्ड, इफ़को, क्रिप्को, CWC, ये डिपार्टमेंटल वैकेंसी होती हैं। और जो स्टेट की होती हैं उसमें AEO एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर और RAEO ये मध्य प्रदेश में होता है, रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, कृषि निरीक्षक जैसी वैकेंसी आती हैं। इसमें राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे AO, AAO सुपरवाइज़र, इनकी वैकेंसी आती हैं। MP में एक और वैकेंसी आती है जो कि RHEO। वहीं बिहार में भी जो राज्य कृषि विभाग में आती है वो आती है बिहार कोऑर्डिनेटर, एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर करके आता है, जिसमें जूनियर और सीनियर करके होती है। इसके अलावा हर राज्य में चाहे वो कोई सा भी हो, स्टेट में जो आता है वो AEO की वैकेंसी तो सभी में आती ही आती है। और कुछ राज्य हैं जिसमें कोई स्पेशल वैकेंसी भी आ जाती है। और इसके लिए क्वालिफ़िकेशन तो बेसिक क्वालिफ़िकेशन BSc एग्रीकल्चर होना चाहिए। बाकी जो राजस्थान का सुपरवाइज़र है केवल वो 12th एग्रीकल्चर या BSc एग्रीकल्चर वाले उसके लिए एलिजिबल रहते हैं।
सैलरी वही 30,000 70,000। अब वो वैकेंसी पे डिपेंड करता है, जैसे RU RHU सुपरवाइजर में कम होती है उतनी 18 से 20 हज़ार रुपये, और जो RAU या फिर AU है MP का, उसमें लगभग 20 to 27,000 पर मंथ का उसमें मिलता है। तो MP UP राजस्थान बिहार उड़ीसा तेलंगाना, तो वो सारे स्टेट इंडिया के जितने भी हैं 28 लगभग 25 और 20 ये 8 स्टेट में वैकेंसी एग्रीकल्चर की रिगार्ड आती है। अगला है नाबार्ड। नाबार्ड में एग्रीकल्चर के लिए सबसे अच्छी वैकेंसी और बहुत ही फेमस वैकेंसी है। नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम होती हैं और आती पर ईयर है। तो वो है नाबार्ड ग्रेड ए, रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर, BSc एग्रीकल्चर और MSc एग्रीकल्चर। सैलरी सैलरी बहुत अच्छी है इसमें, लगभग 1 लाख प्लस अदर जो DA वगैरह अलाउंसेस जोड़ के और भी सैलरी इसकी 1 लाख प्लस हो जाती है। जॉब टाइप है बैंकिंग और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, क्योंकि नाबार्ड खुद बैंक है तो डिपार्टमेंटल वैकेंसी है, और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के रिगार्ड इसमें वर्क किया जाता है। अगला है इफ़को क्रिप्को फर्टिलाइज़र कंपनी। तो इफ़को क्रिप्को इसमें वैकेंसी आती है, लेकिन ऐसे रेगुलर बेसिस पे इसमें वैकेंसी नहीं आती है कि रेगुलर वैकेंसी आए। इसमें 1 या 2 ईयर के इंटरवल पे वैकेंसी आती है, कभी कभी लंबा टाइम भी इसमें हो सकता है, बट वैकेंसी आ जाती है। मैक्सिमम 3 ईयर के इंटरवल में इसमें वैकेंसी आ जाती है। फर्टिलाइज़र कंपनी और भी हैं। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर या सेल्स ऑफिसर की इसमें पोस्ट आती है, जिसमें BSc एग्रीकल्चर, और इनमें कट ऑफ कम होता है और उतना फोकस स्टूडेंट का डायरेक्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी कम होती हैं तो इंटरेस्ट उतना नहीं होता है और रेगुलर बेसिस पे नहीं आती है, जिससे ही कोई स्टूडेंट इसको टारगेट कर सके। सैलरी 25,000 to 60,000, लेकिन ये जो सैलरी है ना, अलग अलग अलाउंसेस जोड़ के और भी ज़्यादा हो सकती है। प्राइवेट प्लस सेमी गवर्नमेंट, हाँ बिल्कुल, ये ऑर्गेनाइजेशन की तरह वर्क करते हैं, तो ये कंप्लीट गवर्नमेंट नहीं होते हैं। जो इसको ग्रुप को या फिर जिसमें हम जो भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे वो उनकी बात कर रहे हैं जो कि सेमी गवर्नमेंट होते हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जॉब, तो उसमें जूनियर रिसर्च फेलोशिप, JRF असिस्टेंट, फील्ड असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी, BSc MSc, हाँ इसमें BSc नहीं बल्कि MSc एग्रीकल्चर या फिर JRF के लिए BSc एग्रीकल्चर होना चाहिए, और सैलरी वही 15 से 40 हज़ार रुपये। इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, एक और सेपरेट वीडियो जिसमें हम JRF के रिगार्डिंग बात करेंगे किस यूनिवर्सिटी में, उसमें जो पर मंथ का स्कॉलरशिप मिलता है उस पर डिस्कशन करेंगे। अगला है बैंकिंग में AFO IBPS एसओ देखो, एसओ में कई बार कंफ्यूज होते हैं हम, तो 5 से 6 तरीके के एसओ होते हैं, लेकिन सभी एसओ पोस्ट के लिए वैकेंसी आती है। कभी कभी 1-2 एसओ के लिए ये नहीं भी आती है, तो 5 से लेकर 7 एसओ बैंक हायर करता है, जिसमें एक एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर होता है, और भी होते हैं, राजभाषा अधिकारी होता है, और भी मैं इनके नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी IBPS AFO जो एग्रीकल्चर के लिए होता है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, क्वालिफिकेशन BSc एग्रीकल्चर इसके लिए होना चाहिए। सैलरी 45 से 90,000 पर ईयर। किसानों को लोन, KCC, डेयरी, पोल्ट्री आदि में सहायता, हाँ। और जो बैंकिंग में RRB होते हैं, तो RRB के लिए आती है वैकेंसी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की, उसके लिए 2 ईयर एक्सपीरियंस, उसी के साथ BSc एग्रीकल्चर उसमें क्वालिफिकेशन चाहिए। जो 2 ईयर का एक्सपीरियंस है वो किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट, लेकिन एग्रीकल्चर से रिलेटेड फील्ड वर्क, किसी कंपनी में सेल्स ऑफिसर, फील्ड ऑफिसर, ऐसा अगर एक्सपीरियंस है तो उसके लिए लीगल होते हैं। अच्छा, उसके बाद दिया है MP PAT BHU ICR UG PG की बात करिए, तो इस पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। बाकी इतना है कि अगर MP PAT और BHU ICR जैसे ICR का जो CVT UG और PG
लेवल की एग्ज़ाम दे चुके हैं तो उनके बाद तो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर KVK में मैटर स्पेशलिस्ट या फिर सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर जैसी पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट एग्रीकल्चर जॉब्स के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें सीड के लिए कावेरी बहुत नाम चलता है, राशि सीड्स है और नजीबुद्दीन सीट है। फील्ड ऑफिसर की इसमें पोस्ट आती है, रिसर्च टेक्नीशियन की आ जाती है। सैलरी 15 से 35,000 स्टार्टिंग में इतनी ही होती है, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ साथ इसमें सैलरी ग्रो हो जाती है। प्राइवेट कंपनी में ट्रैक्टर कंपनी होती हैं, जिसमें महिंद्रा, सोनालिका, एग्रीकल्चर डेमोन्स्ट्रेटर और सेल्स ऑफिसर, इनके लिए एग्रीकल्चर स्टूडेंट को हायर करते हैं। फर्टिलाइजर कंपनी फील्ड एग्जीक्यूटिव सेल्स ऑफिसर 18 से 14,000 पर मंथ। एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स, हाँ कुछ स्टार्टअप्स चलते हैं जैसे हाइड्रोपोनिक्स होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर एग्रीटेक, इसमें भी एग्रोनॉमिस्ट, फील्ड ऑफिसर जैसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस कर चुके हैं लगभग 10 से 12 एग्रीकल्चर वैकेंसी, जो प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट दोनों प्रकार की हैं। और ऐसी ही जानकारी और अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही।